जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल ने जारी किया आदेश। पुलिस वर्दी के अलावा अन्य पोशाक धारण पर बिफरे पुलिस मुखिया। जिला पुलिस कमिश्नरेट रेंज में कुछ कार्मिक अन्य पोशाक धारण करते हुए पाए गए थे। निर्देशों के अनुरूप वर्दी नहीं पहनने वाले कार्मिकों के खिलाफ पुलिस मुख्यालय अब कार्रवाई करेगी। समस्त पुलिस कमिश्नर, रेंज आईजी और जिला एसपी को ये आदेश जारी किए गए हैं। जो पुलिसकर्मी हैं, उन्हें अपनी ड्रेस में, अपनी यूनिफॉर्म में रहना अनिवार्य है। कुछ लोग यूनिफॉर्म को दरकिनार कर सिविल कपड़ों में नजर आते हैं। उसे लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। पुलिस वर्दी के अलावा अन्य पोशाक धारण करने पर बिफरे पुलिस मुखिया और आदेश जारी किए। जिला पुलिस कमिश्नरेट रेंज में कुछ कार्मिक अन्य पोशाक धारण करते हुए पाए गए हैं। अपनी वर्दी में आप रहें, अन्यथा कार्रवाई होगी। भरतपुर विधायक और पूर्व मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग को राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। चौधरी ने डॉक्टर गर्ग को आरएलडी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। राष्ट्रीय महासचिव के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति देने पर डॉक्टर गर्ग ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर गर्ग ने पार्टी का मजबूती के साथ विस्तार करने का विश्वास दिलाते हुए कहा कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। चांदनोली में चांदनोली प्रीमियर लीग 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और इस टूर्नामेंट का पहला मैच चांदनोली एवं मेहर क्रिकेट क्लब कोहली प्रेमपुरा के बीच खेला गया। इस मैच में चांदनोली के कप्तान मुकेश भाग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट खोकर 167 रन बनाए। वहीं इस लक्ष्य का पीछा करते हुए मेहर क्रिकेट क्लब कोहली प्रेमपुरा ने 10 ओवर में 6 विकेट खोकर 85 रन ही बना सकी। जारेडा क्रिकेट क्लब ने 82 रनों से इस मैच को जीत लिया है। आमजन विकास समिति उपाध्यक्ष अशोक जारेडा चांदनोली ने बताया कि सिविल सर्विसेज परीक्षा में चयनित शंकरपुर निवासी रौनक मीणा की ओर से चांदनोली प्रीमियर लीग का उद्घाटन किया गया। जयपुर के जमवा रामगढ़ से खबर है। जमवा रामगढ़ स्टेट हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। सीआरपीएफ कैंप के सामने बाइक और टैंकर की भिड़ंत हो गई है। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। धाबाई की ढाणी गांवली निवासी बताया जा रहा है ये युवक। पुलिस ने युवक के शव को एसएमएस अस्पताल भेजा है। पुलिस ने परिजनों को घटना की सूचना भी दे दी है। तो जयपुर के जमवा रामगढ़ में बड़ा सड़क हादसा। धाबाई की ढाणी गांवली निवासी ये युवक बताया जा रहा है, जिसकी मौत इस सड़क दुर्घटना में हो गई है। पुलिस ने युवक के शव को एसएमएस अस्पताल भेजा है और अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। अभी फिलहाल पुलिस ने परिजनों को इस घटना को लेकर सूचना भी दे दी है। एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और बाइक सवार की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई है। वहीं डूंगरपुर शहर में लोग पीने के पानी की किल्लत झेल रहे हैं, तो वहीं कई कॉलोनियों में 4 से 5 दिनों में एक बार पानी की सप्लाई हो रही है। दूसरी ओर आरयूआईडीपी के ठेकेदार और अधिकारियों की लापरवाही से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। दरअसल शहर के धनमाता पहाड़ी की कॉलोनी में मेन पाइपलाइन टूटी हुई है, लेकिन 2 दिन से टूटी लाइन को ठीक किए बिना ही पानी की सप्लाई शुरू कर दी गई। ऐसे में पीने का पूरा पानी सड़क पर दरिया की तरह बहने लगा है। ये पूरा जंगल इलाका है और 2 दिन से यहाँ पे खुदाई चल रही थी। खुदाई के समय यहाँ पे ये पाइप टूट गया। आज सुबह में जब पानी आया तो पूरा पानी यहाँ से बह गया, जिसकी वजह से पानी हमारा खाली 20 मिनट मुश्किल से पानी आया, सारा पानी यहाँ से बह गया। और गर्मी के दिनों में वैसे ही पानी की बहुत समस्या रहती है और इसके साथ में अब ये पानी निकल गया तो हमें पानी इतना मिल नहीं पाता है। झुंझुनू की सुल्ताना कस्बे में चिड़ावा रोड स्थित स्कूल में मां सरस्वती की भव्य प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू ने शिरकत की, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता हनुमान सिंह ने की, जहां विधिवत पूजा अर्चना के बाद मां सरस्वती की प्रतिमा का अनावरण किया गया। समारोह में स्कूली छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है। सरस्वती के इस
पवित्र प्रांगण पीएमसी राम प्रताप माधव प्रसाद रूंगटा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुल्ताना में माँ सरस्वती की प्रतिमा का जो अनावरण है, आज मैं सभी सुल्ताना वासियों को और विशेष रूप से जो हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य, उनके जो ज्ञान गरिमा के धनी सभी शिक्षक और शिक्षिकाएँ हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस सरस्वती के प्रांगण में माँ सरस्वती की बहुत ही सुंदर भव्य और दिव्य मूर्ति लगाई है। और इस कार्य के लिए मामा शाह ने जो सहयोग दिया, मैं उस मामा शाह को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ बच्चों ने जो सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी हैं, उनको भी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसलमेर की नोक से खबर आ रही है, सोलर प्लांट में साई कंस्ट्रक्शन कंपनी का विरोध। साई कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम देने के विरोध में उतरे हैं ग्रामीण। बीजेपी के जनप्रतिनिधियों ने नहीं लिया संज्ञान। स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं में इसे लेकर रोष भी नजर आ रहा है। तो सोलर प्लांट का कार्य साई कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसका काम देने का विरोध ग्रामीण कर रहे हैं और बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को लेकर ये कहा जा रहा है कि कोई भी उनकी समस्याओं को लेकर संज्ञान नहीं ले रहा है। और स्थानीय जो भाजपा कार्यकर्ता हैं, उनमें भी अपने लीडर्स को लेकर काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। तो जैसलमेर के नोक में सोलर प्लांट साई कंपनी को देने का विरोध किया जा रहा है। सोलर प्लांट में साई कंस्ट्रक्शन कंपनी का विरोध हो रहा है। तो अभी फिलहाल जो तमाम लोग प्रदर्शन करने पहुंचे, उन्हें पुलिस ने रोका है। भाजपा कार्यकर्ता ही अपने नेतृत्व को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाते नजर आए। प्रदेश भर में चल रहे राजस्थान के साहित्यिक आंदोलन की श्रृंखला में राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के बैनर तले होटल लाल पैलेस सभागार में भारतीय संस्कृति, साहित्य और मीडिया विषयक पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान मीडिया एक्शन फोरम के संस्थापक वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार अनिल सक्सेना ललकार ने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में साहित्यकार को सेना के शौर्य का प्रदर्शन करते हुए अपनी कलम चलानी चाहिए। भारतीय सैनिक अपनी जान पर खेलकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं। सक्सेना ने मीडिया के बदलते स्वरूप को बताते हुए कहा कि सेना के शौर्य पर लिखना प्रेरणादायक है और इससे देश की सेवा के लिए प्रोत्साहन भी मिलता है। भरतपुर के बयाना में तेजी से फैलते अवैध खनन के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ये विरोध गांव सालाबाद में राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र कसाना के नेतृत्व में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है। मुख्य सचिव सुधांश पंत के निर्देश पर अभी जिला कलेक्टर राम अवतार मीणा के कार्यकाल में जमीनों के नामांतरण के मामलों की जांच संभागीय आयुक्त के तहत की जा रही है। लेकिन इसी बीच झुंझुनू शहर के रोड नंबर 3 पर करोड़ों रुपयों की बेशकीमती जमीन को लेकर भी नया अपडेट आया है। दरअसल रोड नंबर 3 पर बेशकीमती 2 बीघा से ज्यादा जमीन को लेकर एक परिवार ने कलेक्टर के रेवेन्यू कोर्ट में दावा किया था कि जिस जमीन पर 2 दर्जन से अधिक मकान बने हुए हैं वो उनके परिवार की है। मामले में कलेक्टर ने फैसला देते हुए दावे को सही माना और जमीन का उसके पुराने खातेदार के नाम नामांतरण खोलने का आदेश दे दिया। इस मामले में पूर्व में भी कलेक्टर के निर्देश पर आपत्ति दर्ज करवाई गई और संभागीय आयुक्त कार्यालय में इसकी अपील की गई, जिस पर स्टे दे दिया गया था। अब इस मामले में प्रभावित परिवारों ने अपने पास रखे दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया, तो अब उनके सामने 1966 में हुई रजिस्ट्री और 4 दीवारी निर्माण के लिए 1968 में तहसीलदार के आदेश की प्रतियां सामने आई हैं। 40 साल से मैं ज़मीन ले रखी है और ज़मीन में मकान बना रखे हैं। लाइट कनेक्शन और पानी कनेक्शन दोनों है, बिजली कनेक्शन भी है और बराबर ज़मीन का पट्टा भी है, रजिस्ट्री भी है। कलेक्टर बिना सुने और बिना नोटिस दिए और बिना कोई सूचना दिए और दूसरे नाम से ऑफिस उनके नाम से नामांकन छोड़ दिया। मेरी वाइफ की